हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर x माइनस वन अगर फैक्टर है पी एक्स का तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी x माइनस वन अपने पास गिवन है फैक्टर, तो इसको हम ले लेते हैं 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 1। यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1। इस -1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया x की वैल्यू +1। अब ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है। अगर x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ, लिखा ही हुआ है इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर पी एक्स का फैक्टर है देन यहाँ अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो 0 के इक्वल आएगा। यानी p 1 पुट कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर x माइनस वन इस पी एक्स का फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो पी एक्स की जगह पर हम 1 पुट करें तो वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 0 के। तो आइए हम देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, हम x की जगह पर क्या पुट कर दें 1। हमने निकाल लिया x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 हमने पुट कर दी। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये हमने लिख दिया। हमें पता है P1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 0 के इक्वल, तो इसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। अगर x माइनस वन फैक्टर है तो P1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस के, हमने लिख दिया प्लस के। आपको दिख रहा है 0 इक्वल टू आ गया 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस के, ऐसा लिखा जा सकता है। आपको मैं पूछूं कि k की वैल्यू बताइए, +2 है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं k इक्वल्स टू -2, ऐसा भी लिखा जा सकता है k इक्वल्स टू -2। इस तरीके से आंसर हम निकालेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर कोई फैक्टर गिवन है तो उससे हम x की वैल्यू निकाल लें और जिसका फैक्टर है उसमें x की वैल्यू पुट कर दें, पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें, 0 आएगा अगर फैक्टर होगा तो। अगर फैक्टर नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है अपने पास। x इक्वल टू लिख सकते हैं, x माइनस वन है तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 1। x की वैल्यू हमने लिख दिया 1। अगर px, हमें ये भी पता है px का ये फैक्टर है x माइनस वन, अगर px का फैक्टर है x माइनस वन तो क्या होगा आप बता सकते हैं क्या होगा। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा। तो आइए देखते हैं, हम पुट करके देख लेते हैं। p वैल्यू पुट कर दिया x की 1, पुट कर दीजिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर, x की जगह पर हमने यहाँ देखिए x की जगह पर क्या पुट कर दिया 1, प्लस के x की जगह पर पुट कर दिया इंटू 1 प्लस √2, ये हमने पुट कर दिया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। देन हमें पता है कि p के x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल। हमने पिछले ही बताया क्वेश्चन में, तो ये 0 के इक्वल होगा। और इसको हमने सॉल्व किया तो 2 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस k इंटू 1 यानी 1 प्लस √2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 प्लस के प्लस √2। के को इधर ही छोड़ दीजिए, इस 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा -2, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस √2 इक्वल टू हो जाएगा के। या फिर ऐसा लिख सकते हैं के इक्वल टू, यहाँ दोनों से माइनस हमने कॉमन ले लिया 2 प्लस √2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अगर x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है तो हमें पता है कि पी एक्स का फैक्टर है तो P1 की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी। और यहाँ से हम x की वैल्यू लिखेंगे क्या 1 के इक्वल। आइए देखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दीजिए 1। अपने पास पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स की जगह पर हमने पुट कर दिया 1 इक्वल टू लिखा हुआ के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, पुट कर देते हैं के 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, ऐसा हमने लिख दिया। इसको लिख सकते हैं P1 की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होगी, अगर फैक्टर है तो 0 के इक्वल होगी। हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं यहीं पर। हम P1 की वैल्यू लिख दिए 0 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 के इक्वल होता है। √2 इंटू 1 √2 के इक्वल हो जाएगा प्लस 1, ये हमने लिख दिया प्लस 1।
जीरो इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू वन यानी के माइनस अंडर रूट टू प्लस वन। इसको इन दोनों को ही ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस अंडर रूट टू और ये प्लस है तो माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा के की वैल्यू हमने निकाल ली। या फिर ऐसा लिख दीजिए के इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन, ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा ही हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ के एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है एक्स माइनस वन फैक्टर है पी एक्स का। तो बिना सोचे समझे एक्स माइनस वन गिवन है, मान लेते हैं जीरो के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। अगर पी एक्स का फैक्टर है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन पुट करेंगे तो किसके इक्वल आएगी, पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आएगी। तो पुट कर दीजिए, देखिए पी एक्स के जगह पर हमने पुट कर दिया क्या, वन इक्वल टू लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। तो के एक्स का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, ऐसा लिखा जा सकता है। ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। जीरो इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू वन का स्क्वायर होता है वन माइनस थ्री इंटू वन यानी थ्री प्लस के, लिख सकते हैं ऐसा। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये माइनस थ्री है तो इधर ले आइए फिर बाद में ले आइएगा। जीरो इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू वन यानी के माइनस थ्री प्लस के। आप देख रहे हैं के और प्लस के कितने के हो जाएंगे, टू के, और माइनस है इधर माइनस थ्री को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री इक्वल्स टू टू के इक्वल हो जाएंगे। अगर टू के इक्वल्स टू अपने पास लिखा हुआ है थ्री तो के इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ टू मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो थ्री बाई टू, के की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू, ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन, अगर अपने को फैक्टराइजेशन सीखना है तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल का क्वेश्चन कराया है, वो भी देखिए और यहाँ भी कोशिश करते हैं कि आपको बने। अगर लिखा हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन, तो ये जो फर्स्ट टर्म है 12 और लास्ट टर्म है, या फिर ऐसा लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू लिख रही है, देखो आप देख पा रहे हो 12, और c की वैल्यू लिखी हुई है 1, 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, c की वैल्यू 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। अब क्या करते हैं, मिडिल टर्म को देखते हैं। मिडिल टर्म में क्या है, b की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो दिखेगा -7। हमें क्या करना है, इस 12 का फैक्टर लिखना है। इस 12 का फैक्टर आप लिख सकते हैं क्या, 12 का फैक्टर लिख सकते हैं क्या, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 1 इंटू 12 हो सकता है, या फिर दूसरा हो सकता है देखिए 2 इंटू 6। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है 3 इंटू 4, और भी हो सकता है, आगे भी हम सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 इंटू 3 भी हो सकता है। हमें क्या करना है, -7 है ना, तो हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करके -7 ले आना है मिडिल टर्म को। तो इन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके मिडिल टर्म नहीं लिया जा सकता है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट या मैं ऐड करके मिडिल टर्म नहीं लिया जा सकता, लेकिन इनसे बन सकता है। -7 की ज़रूरत है, यानी -3 -4 अगर कर दें तो आएगा -7। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मिडिल टर्म को हम तोड़ना सीखेंगे। आइए देखते हैं, लिख सकते हैं 12x स्क्वायर -7 को लिख सकते हैं -4x और -3x, इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो -7 ही आएगा +1। और सिंप्लीफाई कीजिए, इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12x स्क्वायर -4x से हम लिख सकते हैं 4x कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या अपने पास 3x, इस यहाँ पर क्या बचा 3x और यहाँ बचा -1। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लें, तो यहाँ आएगा 3x और -1। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस हमने पहले कॉमन लिया तो बचा प्लस का साइन, और यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। इन दोनों में ही 3x -1 हमने कॉमन ले लिया, 3x -1। बचा क्या अपने पास 4x -1, तो यहाँ लिख लेते हैं 4x -1। ये होगा फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन ऐसे सॉल्व करेंगे हम। हमेशा याद रखिए a और c का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a और c का ऐसा फैक्टर ढूंढिए, ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके बीच वाली मिडिल टर्म मिले। उस तरीके से हम सॉल्व करना सीखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो आपको दिख रहा है ax स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है वैल्यू।
है ना। यहाँ से ए की वैल्यू लिख सकते हो, ए की वैल्यू दिख रही है 2, बी की वैल्यू दिख रही है 7 और सी की वैल्यू दिख रही है 3। तो आप क्या करोगे, 2 और 3 ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 2 × 3 = होता है 6 होता है। हमें और ध्यान रखना है, इस 6 का मल्टीपल ढूंढना है। मल्टीपल ढूंढिए, 2 × 3 हो सकता है, 1 × 6 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है क्या, और आगे कुछ नहीं सोच सकते। हमें क्या करना है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाना है 7। तो ऐड 2 और 3 को ऐड करिएगा तो 7 नहीं आएगा, 1 और 6 को ऐड कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। तो इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर लें। हम लिख सकते हैं 2x² + 6x + 1x + 3। आपको दिख रहा है 6x और 1x मिलकर 7x आ जाएगा। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। हमने 2x और 6x को सॉल्व किया, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं 2x, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो बचा क्या अपने पास, यहाँ पर 2x बाहर निकाल लिया तो बचा यहाँ पर 3। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में से +1 कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा क्या, x + 3। आपको दिख रहा है x + 3 कॉमन, यानी x + 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या अपने पास, ये 2x + 1, ये लिख दिया 2x + 1, ये हमने लिख दिया 2x + 1। ये हो गया फैक्टर। 2x² + 7x + 3 को इस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है। ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² + 5x - 6। तो सबसे पहले तो ए और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ सी है और यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। 6 × 6 हो जाएगा क्या, 36। अब 36 का आप मल्टीपल ढूंढिए, क्या होता है 36 कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो लिख सकते हैं 2 × क्या हो सकता है 18, और लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3 × 1 और 12, 3 × 12, और लिख सकते हैं 36 को हम लिख सकते हैं 4 × 9, और भी आगे लिख सकते हैं, आगे भी सोच सकते हैं 12 × 3, ऐसा सोच सकते हैं। हमें क्या करना है, मिडिल टर्म लाना है 5, ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 5। 2 और 18 से ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 5 नहीं ले सकते, 3 और 12 से ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 5 नहीं ले सकते, लेकिन 4 और 9 को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 5 ले आ सकते हैं, यानी 9 - 4 = होता है 5। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। 6x² + 9x - 4x - 6। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 9x - 4x = 5x, यही आएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों से 6x² और 9x से हम कॉमन ले लेते हैं 3x, कॉमन हम दोनों से ले लिए 3x, तो बचा क्या यहाँ पास 2x, यहाँ 2x बचा और यहाँ बचा 3x कॉमन ले लिए तो +3। यहाँ आ जाए, इन दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, माइनस तो कॉमन लिया ही जा सकता है, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा यहाँ 2x + 3। हमेशा याद रखिएगा माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर प्लस ही बचेगा। 2x + 3 हमने कॉमन ले लिया, 2x + 3 ये हमने लिख दिया 2x + 3। बचा क्या 3x - 2, लिख देते हैं 3x - 2, ये हमने लिख दिया 3x - 2। ये हो गया रिजल्ट, ये हो गया इसका फैक्टर, ये हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचा, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ 3x² - x - 4। तो हमें 3 और 4 का पहले तो मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 × 4 = होता है 12। इस 12 का फैक्टर ढूंढिए या मल्टीपल ढूंढिए। 12 लिख सकते हैं 1 × 12 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 2 × 6, और लिख सकते हैं 3 × 4 भी लिख सकते हैं 12। हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म में। मिडिल यहाँ लिखा हुआ है -x, यानी -1x भी लिखा जा सकता है, -1 चाहिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 1 चाहिए। 1 और 12 से ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 1 नहीं बना सकता, 2 और 6 से भी नहीं बना सकता, लेकिन 3 और 4 से बनाया जा सकता है। यानी लिख सकते हैं इसको, देखिए -4 + 3 आ जाएगा -1। क्या जाएगा, -1। हमें -1 की ही नीड है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x² + -4x + 3x - 4, ऐसा लिखा जा सकता है। आपको दिख रहा है इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -x, -4x + 3x - x, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हम इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से x कॉमन ले सकते हैं, और कुछ नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं, x कॉमन, x हमने कॉमन ले लिया। या फिर दूसरा तरीका है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, दोनों ही तरीका है।
आप जैसा चाहे नहीं कर पा रहे हैं तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। एक्स हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3x और -4, यहाँ क्या बचा -4। इधर आ जाइए, यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या कॉमन, यहाँ पर 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा क्या 3x - 4। अब इनमें से 3x - 4 ये हमने 3x - 4 कॉमन ले लिया तो अपने पास बचा x + 1, यहाँ लिख दिया x + 1। ये हो गया इसका फैक्टर, ये हो गया इसका फैक्टर, ये हो गया आंसर। दूसरा तरीका ये भी है, आप चाहते तो पहले 3x भी लिख सकते थे -4, तो भी देखते हैं। हाँ ये देखते हैं, ये हो गया आंसर। अगर ऐसा लिख देता कोई बच्चा तो देखिए क्या रिजल्ट आता। अगर हम मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बच्चा 4x के जगह पर 4 के जगह पर पहले 3 लिख देता, ऐसा भी तो लिखा जा सकता था। देखिए 3x² + 3x और -4x - 4 ये भी लिखा जा सकता था। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, देखिए 3x² यहाँ प्लस 3x और -4x है तो -x ही आता। अब इन दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों से 3x कॉमन लिया जा सकता है तो बचेगा क्या x + 1। इन दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों से कॉमन लिया जा सकता है -4, तो बचेगा क्या यहाँ x और यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं, 4 भी कॉमन ले लिए, +1 बचेगा। हमने लिख दिया +1, ये लिख दिया। अब x + 1 दोनों जगह से कॉमन x + 1, तो अपने पास बचा क्या 3x - 4, ये लिख दिया 3x - 4। देखिए दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम आ रहा है, तो आप चाहें पहले लिख दें 4x को और 3x को बाद लिख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इस तरीके से क्वेश्चन को फैक्टराइज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 के ही आगे के क्वेश्चन। आगे अपने पास लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, उसमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन पावर में 3 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।